इंदौर में कोरोना संक्रमण के हालातों को लेकर गुरुवार को जिले के मुखिया कलेक्टर मनीष सिंह और डीआईजी मनीष कपूरिया प्रेस क्लब में मीडिया से रूबरू हुए, जहां उन्होंने कई जानकारियां साझा की और इसके साथ ही मीडिया के सवालों के जवाब भी दिए। देखिए रिपोर्ट। इंदौर में कोरोना संक्रमण के कारण जो हालात बने हैं उसने सभी की चिंता को बढ़ा दिया है। कोरोना संक्रमण के हालात और इंदौर में की जा रही व्यवस्थाओं को लेकर मीडिया से चर्चा की गई। कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा कि यह कोरोना की दूसरी लहर है जो सबसे ज्यादा खतरनाक है। उन्होंने कहा कि यह वेरिएंट समझ नहीं आ रहा है कि अभी की जो ये वेव है इसमें आप लोगों का सहयोग भी चाहिए। हम लोगों को कमियां रहती हैं, हर जगह कमियां रहती हैं। जब बहुत बड़ा ये तो बहुत 100 साल में इस बार ये समझ में आ रहा है कि 100 साल में जो बोला जाता है कि महामारी एक आती है, वो उस तरह की महामारी इस वेव में आई है जिसको कि सेकंड वेव बोली जाती है। लोकल इंदौर के प्रोटेक्ट्स में देखें तो एक वेव मार्च अप्रैल में थी जिसको पहली वेव थी, दूसरी वेव अगस्त सितंबर में थी और ये थर्ड वेव है। पर इंटरनेशनली ये सेकंड वेव की कैटेगरी में है ये, और सबसे ज़्यादा डेंजरस सेकंड वेव है। अभी आज डीआईजी सर से बात हो रही थी मेरी, डिटेल हम लोग बैठे थे बीसी के बाद है, तो उसमें ये था कि थर्ड वेव भी आना शुरू हो गई है कुछ जगह पे, किंतु थर्ड वेव डैमेजिंग नहीं है उतनी जितनी कि सेकंड वेव है। अपन देख भी रहे हैं अभी कि किस तरह का वेरिएंट है ये, वेरिएंट समझ में नहीं आ रहा है और हर तरह से हर बॉडी में यंग लॉट भी इसमें इफेक्ट हो रहा है। बहुत कम समय में लोगों के लंग इन्वॉल्व हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें देखने में आ रही हैं और उसी से अपन सब फाइट कर रहे हैं। अभी जो ये वर्तमान दौर चल रहा है, डेफिनेटली इंदौर में हॉस्पिटल्स के लिए बहुत बड़ा प्रेशर रहता है पूरे स्टेट के मरीजों का। मैं केवल इंदौर जनसंभाग का नहीं बोलूँगा। कलेक्टर की माने तो इंदौर में आईसीयू व एचडीयू बेडर्स भरे हुए हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी सभी जगह तेजी से फैली है, इस वजह से रिसोर्सेस की दिक्कत आ रही है। आज अपने पास में 7000 मिनिमम बेड्स हैं, उससे ज़्यादा भी बेड्स हो सकते हैं, पर अभी हम लोगों ने थोड़ा उसको बुक किया हुआ है क्योंकि अपने को आईसीयू और एचडीयू कैटेगरी ज़्यादा चाहिए अपने को। तो इस 7000 बेड्स में अभी की स्थिति में लगभग 2500 एचडीयू और आईसीयू बेड्स हैं। 1100 समथिंग आईसीयू हैं और 1400 समथिंग एचडीयू हैं, 2500 से ज़्यादा है और लगभग सभी भरे हैं। जो आंकड़ा हम लोग के जो सार्थक पोर्टल में आता है वो 100-150 बेड्स खाली दिखते हैं एचडीयू में और कुछ 15-20 दिखते हैं आईसीयू में, पर वो ऐसे बेड्स होंगे जो कि बहुत सारे, जो कि 83 हॉस्पिटल्स इन्वॉल्व है साथ में प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो कर रहे हैं। तो कई जगह पे हॉस्पिटल्स जो अभी पिछले 15-20 दिन पहले जुड़े होंगे तो उस तरह की फैसिलिटी नहीं कर पाए होंगे, कैटेगराइजेशन उनका एचडीयू आईसीयू में हुआ होगा पर वो फैसिलिटी नहीं कर पाए, इसलिए उसको रिकॉर्ड में नहीं आ रहा है। पर अभी जो चल रहा है पूरा ये या इस वेव का जो इम्पैक्ट दिख रहा है पूरे देश में समस्या है ये, न केवल मध्य प्रदेश बल्कि महाराष्ट्र आप देख ही रहे हैं, राजस्थान गुजरात भी उठ गया है, यूपी में बहुत ज़्यादा हो रहा है, दिल्ली एकदम से 10,000 भी क्रॉस 14,000 हो गया है, 40,000 ऐसा कुछ हो गया है दिल्ली भी। सभी जगह बहुत तेज़ी से उठा है ये, और एक साथ सब जगह उठने से रिसोर्सेज वही रहते हैं। अगर आज लिक्विड ऑक्सीजन की बात करें तो टैंकर्स नहीं है, आप रेमडेसिविर की बात करें तो जनवरी फरवरी में मैन्युफैक्चरिंग ही लगभग बंद कर दी गई मैन्युफैक्चरिंग से, अभी मार्च एंड में शुरू की उन्होंने। तो रिसोर्सेज एकदम से उठाए, जिस स्पीड से उठाए ये एक साथ, उस स्पीड से रिसोर्सेज नेशनल लेवल पे नहीं रहे होंगे, इस वजह से ये दिक्कतें आई हैं जो धीरे धीरे सॉल्व होंगी। अब कलेक्टर मनीष सिंह ने ऑक्सीजन को लेकर कहा कि ऑक्सीजन टैंकर लाने के लिए एक गाड़ी यहां से भेजी है ताकि टैंकर वक्त पर यहां पहुंच सकें। इंदौर में सिलेंडर भी एकत्रित करना शुरू कर दिए गए हैं, अलग अलग स्थानों से सिलेंडरों को भरवाया जा रहा है। तो लगभग 58 से 60 टन पर डे अपने को लिक्विड ऑक्सीजन मिल रही है और इसके ऊपर जो एसीयूज हैं अपने एयर सेपरेशन यूनिट्स हैं, ये एसीयूज भी लगभग 12 टन दे रही हैं अपने को। तो ब्रॉडली 70 से 75 के बीच में अपन कंज्यूम कर रहे हैं अभी, और पहले ज़्यादा था ये जब अपने वेस्टेज कम की लगभग, तो उससे जो नेशनल एवरेज है एचडीयू बेड का 10 लीटर और आईसीयू बेड का 24 लीटर पर मिनट, उसके 10-78 करीब टन लगना चाहिए अपने को जो अपने बेड्स पेशेंट्स हैं इस समय। अपन ने कम करके उसको 72 से 75 के बीच में ले आए हैं, थोड़ा डेली वेरी करता है वो, 72 टन से 75 टन के बीच में ले आए हैं। पर फिर भी शॉर्टेज होती है इसमें, क्योंकि लिक्विड ऑक्सीजन का मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अभी हम लोगों ने एक गाड़ी भेजी हुई है पांडुना तरफ, वहाँ से टैंकर लगने वाला है, उसको बैलेटिंग करते हुए लेके आएगी ताकि उसको कहीं अटके ना, टॉल में न अटके, क्योंकि टैंकर स्टॉल और में घंटे 2 घंटे खड़े रहते हैं। यहाँ हर घंटे की फाइट हम लोग कर रहे हैं,
तो उसको पलटी करके ला रही है वो। इस तरह के हम लोग प्रिकॉशंस ले रहे हैं पूरा, ताकि कोई भी टैंकर इधर उधर ना जाए और सभी जिलों में जाते रहे, इंक्लूडिंग इंदौर जो है, क्योंकि इंदौर के ACUs बाकी भी जिलों को देते हैं सिलेंडर्स। हम लोग ने सिलेंडर्स भी इकट्ठे करने शुरू कराए हैं। उसका मकसद ये है कि लिक्विड ऑक्सीजन के साथ साथ जब डिमांड बढ़ती है तो लिक्विड सिलेंडर से डिपेंडेंसी बढ़ती है अस्पतालों की। जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पर लिक्विड ऑक्सीजन के सिलेंडर टैंक्स भी हैं, फिर भी उनको सिलेंडर लग रहे हैं, तो जितने ज़्यादा सिलेंडर्स आएंगे भरने में हर जगह टाइम लग रहा है। अपन ने सोर्सेज खोज लिए हैं हम लोगों ने, कई जगह खोजे हैं, कुछ स्टेट के बाहर भी हैं, कुछ स्टेट के अंदर भी है। स्टेट के बाहर जाने में 5 घंटे लगता है ट्रक को, वहाँ लाइन लगने के बाद भरने में 5-6 घंटे लगता है, 7 घंटे, फिर चलता है वापस आता है। जितने अधिक से अधिक सिलेंडर्स होंगे उतना ज़्यादा रोटेशन बन सकेगा गाड़ियों का, जहाँ जहाँ हम लोगों ने सोर्सेज खोजे हैं सिलेंडर को भरने के लिए। रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर कलेक्टर का कहना है कि अलग अलग कंपनियों की रेमडेसिविर इंजेक्शन भी आने की उम्मीद है। टॉसी भी लगभग मार्केट में खत्म हो गई है। सभी अस्पताल की टीम भाईचारे से मिलकर काम कर रही है। कल उम्मीद है कि मध्य प्रदेश के जिलों के लिए जो प्राइवेट कंपनीज जो भेजती हैं 5 महीने, इसमें जैसे हेट्रो है, कैडिला है, कैडिला साइडस एक ही कंपनी सबसे सस्ता है जिसका 899 का, फिर सिप्ला है, जुबलेंट है, डॉक्टर रेड्डी है, सन फार्मा है, ऐसी कंपनीज हैं ये 5 जो कर रही हैं ये, और कल आने का है। पर उम्मीद ये है कि 20-22 से इनका जो स्टॉक रिलीज हो जाएगा। एक बार अगर इनका स्टॉक रिलीज होना शुरू हो गया, जो हम लोग आगे का फ्यूचर का बतला रहे हैं, उससे बहुत सारी चीज़ें ईज आउट हो जाएंगी। अगर 5-10% किसी को लंग इन्फेक्शन है, 15% उस लेवल से जैसे ही बढ़ने वाला ट्रेंड दिखता है, उसमें अगर दे दिया जाए ये तो उसका रिलीफ बहुत मिलता है। टॉसी के स्टेज पे आदमी नहीं जाता है, साइटोकाइन स्टॉर्म के स्टेज में नहीं पहुंचता है ताकि टॉसी की जरूरत पड़े उसको, क्योंकि टॉसी इंपोर्ट होती है, सिप्ला इंपोर्ट करती है। वो इस समय 0 लेवल स्टॉक है। बीच में 165 के टॉसी आई थी, वो भी ऑलमोस्ट खत्म हो गई है मार्केट में। बहुत खोजने में हमें नहीं मिल रही, हम लोग को नहीं मिल रही है। अभी अपना दोनों कॉन्स्टेंट में चल रहे हैं, ऑक्सीजन कॉन्स्टेंट पे भी एक फाइट चल रहे हैं, और उसका बेस्ट मैनेजमेंट हो रहा है। हर एक घंटे में भी कहीं खत्म हो रही होती है तो कहीं ना कहीं अस्पताल वाला सपोर्ट करता है उसको। एक बहुत ही अच्छे भाईचारे से सब मिल के इसको फाइट कर रहे हैं सारे अस्पताल के लोग। DIG मनीष कपूरिया ने कहा कि अस्पतालों में अप्रिय स्थिति बन जाती है, इसके लिए सभी जगह सिक्योरिटी मुहैया कराने का प्रयास किया गया है। वहीं DIG ने अपील की है कि अस्पताल में परिजन अपना आपा ना खोएं, साथ ही कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की भी बात कही। मेडिसिन का क्रंच है, रेमडेसिविर का, टोसिलीजुमैब जो साइटोकिनिक स्ट्रॉम के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, उसका भी अभी दिक्कत है। और हमारी हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ जो हैं दे आर स्ट्रेच्ड टू द लिमिट। ये सब आप लोगों के समक्ष में है। कठिनाइयाँ हैं, क्रिटिकल टाइम है, और उसका रिस्पांस जो है वो निश्चित रूप से बहुत रोबस्ट रिस्पांस हम देने का प्रयास कर रहे हैं। पूरे समाज को इसके साथ जोड़ना है, जो आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस बात को इसी में स्ट्रेस किया था कि एक अकेले से नहीं होगा, ये सोसाइटी को एक होकर के और इसको रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। उसमें हम सब एक साथ रहेंगे, यही हमारे लिए इस वक्त बहुत ज़रूरी है। कोई भी साथी पीछे ना छूट जाए, ये ध्यान रखना है। 2-3 चैलेंजेस जो इम्पोर्टेंट हैं अभी लॉ एंड ऑर्डर रिलेटेड हो सकते हैं कि हॉस्पिटल्स में बड़ा टेम्परामेंट लूज़ करते हैं लोग, और ये स्वाभाविक भी है कि जब उनका कोई निकटस्थ कठिन परिस्थिति में होता है तो कई बार वहाँ अप्रिय स्थितियाँ बनती हैं डॉक्टर्स के साथ में, क्योंकि डॉक्टर्स भी ओवर स्ट्रेस्ड हैं। सतत रूप से नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिक्स लगातार लगे हुए हैं, राउंड द क्लॉक चल रहा है। तो कुछ नाइत्तेफाकियाँ होती हैं जिनको सहज भाव से देखना आवश्यक है। देखा जाए तो कोरोना संक्रमण के कारण इंदौर में जो हालात हैं उसे देखते हुए जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट MP न्यूज़ इंदौर।